आपकी मां वीरांगना अवंती बाई के शरीर से हाथ नहीं लगा पाए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति देने से पहले एक नोट छोड़ा कि मेरी सेना ने जो विद्रोह किया, बगावत की, उसके लिए रामगढ़ की रानी जिम्मेदार है, कोई सिपाही जिम्मेदार नहीं है, कोई दरोगा जिम्मेदार नहीं है, कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अगर सजा देनी हो तो अवंती बाई को देना, मेरे किसी कार्यकर्ता को सजा मत देना। भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय, दिन रात समाज सेवा में संलग्न रहने वाले और मेरे बहुत ही परम प्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, और लोकसभा में मेरी बराबर की सीट पर बैठते हैं और बदलपुर से लोकसभा के सांसद हैं ऐसे आदरणीय रामवीर विधोरी जी। अब रामवीर जी ने कहा मेरे लायक कोई काम, आप राम भी हैं और वीर भी हैं। रामवीर जी, आप राम भी हैं और वीर भी हैं। आपके चेला के लिए कहते हनुमान जी के लिए कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होए तात तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। और हमने अपने परम प्रिय शिष्य योगेंद्र को आपके साथ लगा रखा है, वो आपकी सेवा लेते रहते हैं। एटा सदर से विधायक, टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। श्री डेविड जी, और जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बहुत परम प्रिय शिष्य, विद्वता में जिनका कोई शानी नहीं है, ऐसे डॉक्टर भरत सिंह जी, मेरे बहुत पुराने शिष्य और पिछड़े वर्ग के सदस्य श्री महेंद्र जी, पूर्व विधायक अनीता जी, और शिक्षा काल से ही जिनके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहा है, फिर अधिकारी थे तब भी आशीर्वाद रहा और आशीर्वाद लेते रहे, आज वो विधायक हैं, ऐसे श्री DC वर्मा जी, और पीलीभीत के बरखेड़ा से विधायक मेरे बहुत परम प्रिय स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज, जिनको मैंने हरिद्वार इलाहाबाद के महाकुंभ में महामंडलेश्वर के पद से विभूषित कराया है। ये श्री निर्मल पंचायत अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बने हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री SP वर्मा जी, एवं जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों, पत्रकार बंधुओं, ये कार्यक्रम कल होना था 16 अगस्त को, पर अधिक से अधिक अतिथियों को बुलाया जाए। कल आमला में धर्मपाल जी के यहाँ कार्यक्रम था, रानी अवंती बाई मूर्ति का अनावरण था, वो लोग मंच पर आए और बैठे, सब लोग वहां थे। दीदी उमा भारती भी वहां थी, कई प्रदेश के मंत्री भी थे, मैं भी वहां था। और बीएल वर्मा ने जो कमाल कर दिया, आंवला में भी थे, बदायूं चले गए, फिर एटा दो चले गए, फिर बदायूं चले गए, पर मैंने कहा कि आना जरूर है और यहाँ भी आ गए। उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। भाई और बहनों, जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था, माने विधोरी जी ध्यान देंगे, जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने के लिए नहीं था,
तो रामगढ़ मंडला की रानी वीरांगना अवंती बाई, उनने 56 गौड़ राजाओं को 56 पुड़ियां बना करके चूड़ियां भेज दी, बिंदियां भेज दी, पैरों की महावर भेज दी और कहा या तो औरत बन करके घर में बैठो, बिछिया पहन लो, चूड़ियां पहन लो, और या मर्द बन करके मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नमन करना चाहता हूं मैं उसकी महारानी वीरांगना अवंती बाई को। वीरांगना अवंती बाई के लिए 56 गौड़ राजाओं ने कहा रानी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और युद्ध प्रारंभ हुआ। रानी ने कहा मृत्यु तो क्या मेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगा सकता ये दरिंदे। और मैं फिर नमन करूंगा महारानी के चरणों में कि अंग्रेज आपकी मां वीरांगना अवंती बाई के शरीर से हाथ नहीं लगा पाए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आहुति देने से पहले एक नोट छोड़ा, ये महत्वपूर्ण है। आहुति देने से पहले एक नोट छोड़ा कि मेरी सेना ने जो विद्रोह किया, बगावत की, उसके लिए रामगढ़ की रानी जिम्मेदार है, कोई सिपाही जिम्मेदार नहीं है, कोई दरोगा जिम्मेदार नहीं है, कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अगर सजा देनी हो तो अवंती बाई को देना, मेरे किसी कार्यकर्ता को सजा मत देना। राजनीति में ऐसा कोई मिलेगा क्या? बोलो ना। हिंदुस्तान में एक अद्वितीय नाम, पहली बार हिंदुस्तान में अंग्रेजों भारत छोड़ो उनके खिलाफ युद्ध करने वाली रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंती बाई। और फिर मैं दूसरा नाम ले रहा हूं, 500 साल का कलंक अयोध्या वाला। भाइयों बहनों, इन हाथों ने लाशें उठाई हैं, शरीरों से लाशें निकाली हैं, कोठारी बंधुओं की लाशों को उठाया है। क्या आप सोच सकते हैं अगर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न होते तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में मंदिर बना लेती क्या? बोलो ना। तो मैं अयोध्या के मंदिर के निर्माण की पूरी का पूरा श्रेय माननीय कल्याण सिंह जी को देना चाहता हूं। जब ढांचा टूट रहा था मैं वही था, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। रामलला उमा भारती की गोद में ऐसे आके बैठ गए जैसे मां की गोद में कोई छोटा बेटा आके बैठ जाता। संघ के लोग घबरा रहे थे, माननीय शेषाद्री घबरा रहे थे क्या होगा। मुझसे कहा कि माननीय कल्याण सिंह जी आपकी बहुत बात मानते हैं, मेरे कहने से फोन कर दो। शेषाद्री जी संघ के बहुत बड़े हैं। और मैंने माननीय कल्याण सिंह जी को फोन किया, जो हो गया सो हो गया। जब तक यहाँ का काम न हो जाए, रामलला विराजमान न हो जाए, तब तक आप गवर्नर हाउस इस्तीफा देने नहीं जाएंगे। मैं प्रणाम करूंगा माननीय कल्याण सिंह को, मुझे अंधेरे से आदमी की बात को स्वीकार किया। और जब तक पूरा काम ठीक नहीं होगा, रामलला को बिठा नहीं दिया गया, तब तक माननीय कल्याण सिंह ने इस्तीफा राजभवन में नहीं दिया। कोई कर सकता है ऐसा क्या? प्रधान का बस्ता भी लोग नहीं छोड़ते, लोग अहंकार करते हैं। कल्याण सिंह युग पुरुष थे, कल्याण सिंह जैसे लोग पैदा नहीं हो सकते। और फिर कल्याण सिंह ने क्या कहा मालूम है? एक नोट लिखा, अयोध्या में जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी कल्याण सिंह लेते हैं। उसके लिए कोई डीएम, कोई एसपी, कोई एसडीएम, कोई दरोगा, कोई पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई सजा देनी हो तो कल्याण सिंह को सजा देना, किसी अधिकारी को सजा मत देना। मुझे माननीय कल्याण सिंह ने बताया, कई बार सभा में कहा, जब कार सेवक चढ़ गए थे ढांचे पर तो गृह मंत्री का फोन गया, कल्याण सिंह हमने सुना है कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए। कल्याण सिंह ने गृह मंत्री से कहा कि आपकी सूचना अधूरी है, केवल ढांचे पर ही नहीं चढ़े, ढांचा टूटने लगा है। गृह मंत्री ने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? कल्याण सिंह ने कहा गृह मंत्री जी नोट कर लीजिए, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं
गोली नहीं चलाई। ऐसे कल्याण सिंह के वंशज हैं आप, ऐसे अवंतीबाई के वंशज हैं आप। और आपको अपनी भेनुआ भारती की कहानी याद है ना? तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी में लात मार दी थी, याद है ना? तिरंगे के लिए लोग बाद में बेईमान हो गए, बात अलग की है, लेकिन ये लोधियों का खून था, अवंतीबाई के वंशजों का खून था। तिरंगे के लिए उमा भारती ने मुख्यमंत्री कुर्सी में लात मार दी और तिरंगा फहराने के लिए चली गई। आगे विधोबी जी कह रहे थे कि अगर लोधी समाज वोट न देता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान में अकेला लोधी समाज है तो बिना मांगे बीजेपी को वोट देता। मैंने देखा है जब लोग वोट मांगने जाते थे, झंडा लगे देखते थे, बोले किनका गांव है? वो लोधियों का। अरे बोले आगे बढ़ो यार, वोट तो अपना ही। ये किसका मोहल्ला है? वो लोधियों का। बोले आगे बढ़ो, ये वोट तो अपना ही। लेकिन बीसी वर्मा भाग्यशाली है कि आप वहां से विधायक हैं जहां लोधी कम संख्या में। मेरे साथ भी घटना घटी। मथुरा में कुल मिला के 20,000 भी लोधी नहीं है, पर 91 में मैंने भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी की जवान मथुरा में जमानत जब्त करके सांसदी प्राप्त की। वहां के गुर्जर होने, वहां के जाट होने, वहां के ब्राह्मण होने, वहां के ठाकुर होने, सारी जाति में एक तरफा वोट दिया था और राजा की जमानत जब्त हो गई और मैं सांसद बना। और तब से लेके पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर माननीय कल्याण सिंह को पता चला कि साक्षी महाराज तो काम के हैं, इनको अच्छी जगह भेजना चाहिए, तब मुझे फरखाबाद भेजा। वहां मैंने सलमान खुर्शीद की जमानत 2 बार जब्त की। फिर मुझे उन्नाव भेजा, वहां अनूप टंडन की जमानत 3 बार जब्त की। मैं जमानत जब्त कराता राम सामने वाला। और मैं उस धरती से आता हूं जैसे रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई, ऐसे ही हमारे यहाँ एक अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, छोटा गांव चंद्रिका खेड़ा। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई उफ भी नहीं करता था तो छोटे से गांव का चंद्रिका खेड़ा का गुलाब सिंह लोधी अपने हाथ में पेना लेके, हल चलाने वाला, और अपनी आंख में अंदर तिरंगा छुपा करके लखनऊ पहुंच गया। और लखनऊ में उन्हीं के नाम से पार्क है, झंडा पार्क, अमीनाबाद। एक पेड़ पर चढ़ गए और पेना में झंडा लगा करके ऐसे लहराया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान बोल दो यार, काहे नहीं बोल रहे? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस धरती पर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने तिरंगा फहराया वो आपके समाज के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी थे, उन्नाव के रहने वाले थे। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो बड़ा विरोध है। अमित शाह के पुतले फूके, मोदी जी के पुतले फूके गए, टिकट कोई दूसरे चाह रहे थे, बड़ी जाति वाले टिकट मिल गया साक्षी महाराज को। जब बहुत विरोध हुआ तो मैंने कहा 6 लाख लोधी है और 5 लाख मोदी है, दुनिया में मुझे यहाँ कोई नहीं हटा सकता। और दुनिया के विरोध के बावजूद भी सामने वालों की जमानत जब्त करके मैं वहां विजयी हुआ। तो मैंने, हमारे पीएम वर्मा हमसे शिकायत करते रहते हैं, 3 करोड़ रुपया लगा करके अमर शहीद गुलाब सिंह जी का मैंने स्मारक बनवाया, बहुत सुंदर। बुलाया वर्मा जी को, गए थे, बोले मेरी भी आहुति लग जाए, 10-5 लाख रुपया ले लो। मैंने कहा ले लूंगा। तो जब मिलते कहते बोले आपने रुपया लिया नहीं, ऐसे नेता मिलेगा कहीं क्या? नेता तो बचने का प्रयास करते, पर मैं जब कहूं तभी कहते बोले आपने वहां के लिए पैसा नहीं दिया, वहां के पैसा नहीं दिया। मैंने कहा आगे घर में बैठा है, ले लीजिए, क्या परेशानी। तो 3 करोड़ रुपया लग के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का स्मारक। और अच्छी बात, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने आए, पैदल चल करके चंद्रिका खेड़ा गए और जा करके और जहां नाम मेरा आवास है, योगी जी ने पैसा दिया, उनके नाम से एक वाटिका, अमर शहीद गुलाब सिंह वाटिका, और उसमें बहुत बढ़िया सा उनका एक संगमरमर का बढ़िया सा अच्छी सी मूर्ति लगा के, अब हमारे नाम में अगर कोई नेता आता है तो माल्यार्पण वही करता है, करके साक्षी जी से मिलेगा और माल्यार्पण वही होगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन बदायूं जब मैं बीएल वर्मा जी का लोधी हॉस्टल देखने के लिए गया, उद्घाटन करने के अवसर पर आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने बुलाया। मैं बहुत दूर था, त्रिवेंद्रम था। वर्मा जी ने कहा आपको आना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पहुंचा, जितना बढ़िया हॉस्टल और शिक्षा के क्षेत्र में काम, तो बातें करना बहुत बड़ी बात होती है, कोई कर ले, बातें करना कोई भी कर सकता है, ये तो मुंह के गोलगप्पे फोड़ लो कोई मना करता है, लेकिन काम करने में पसीना आता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो बीएल वर्मा ने बदायूं में हॉस्टल बनवाया है, सहसा मेरे मुंह से निकला, वर्मा जी डोरीलाल से कह दो पैसा मेरे पास है, जमीन मेरे पास है, मेरा भी एक ऐसा बनवा है। इतना बढ़िया हॉस्टल देख के ही बनता है। और जब मैं कहीं शिक्षा संस्थान में जाता हूँ, अभी औरैया से वहाँ पुस्तकालय चलाते मेरे पास सज्जन मिलने आए थे, मैंने कहा एक बार बदायूं जाके देखिए, चिट्ठी तो हम लिखेंगे, पैसा देते रहेंगे, लेकिन एक बार बदायूं जाओ, बीएल वर्मा का हॉस्टल देख करके आओ। जिस सदर एटा से विधायक हैं डेविड वर्मा जी, वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं था, कोई हाई स्कूल भी नहीं था। मैंने माननीय कल्याण सिंह जी से आग्रह किया, एटा मेरा संसदीय क्षेत्र तो नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो माननीय कल्याण सिंह ने वहां मुझे 12 बीघा जमीन दिला। उस 12 बीघा जमीन में मैंने वीरांगना अवंतीबाई डिग्री कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई पीजी कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई बीएड कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई बीटीसी कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई कंटेम्परेरी कॉलेज, इतने शिक्षा संस्थान, मट्ठा पी के लड़कियां पढ़ गई, नौकरियां कर रही। और वहां लेकिन हमने तो जल्दी में बनाया। वर्मा जी के हॉस्टल को देख करके हम लोभायमान हो गए कि हमारे तो एक कमरा भी इतना सुंदर नहीं है, रुपया हमने बहुत लगा दिए, करोड़ों लगा दिए, लेकिन वर्मा जी संगठन के आदमी हैं, बहुत सलीके से हॉस्टल बनाया है। अभी उनके भाषण को आपने सुना, आपने पूर्व वक्ताओं को भी सुना, लेकिन बीएल वर्मा जी के भाषण को सुना, रानी पिल्लूरी जी के भाषण को सुना, बहुत शालीनता से, जैसे मोती चुने जा रहे हैं ना, बहुत शालीनता से एक एक शब्द उनका मूल्य, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से दोनों कान लगाकर उनकी बात को सुन रहा था। अपने समाज में अगर अवंतीबाई को छोड़ दें, राजा हृदय साहब को छोड़ दें, स्वामी ब्रह्मानंद को छोड़ दें, और अमर शहीद गुलाब सिंह को, लोधी को छोड़ दे, कुछ बचेगा क्या? बोलो ना, किसके नाम से जियोगे, किसके नाम से सम्मेलन करोगे, किसके नाम से कार्यक्रम करोगे, किसके नाम से भीड़ गिट्टी करोगे? या तो अवंतीबाई के नाम से करोगे, या ब्रह्मानंद जी के नाम से करोगे, या राजा हृदय साहब के नाम से करोगे, या अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से करोगे? कोई और है क्या? बोलो ना। तो अगर कल्याण सिंह के गोलोक में चले जाने के बाद, जो नेक्स्ट टू अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते थे हिंदुस्तान में, कल्याण सिंह के गोलोक चले जाने के बाद, और माननीय बहन उमा भारती के नेपथ्य में चले जाने के बाद, अब कल्याण सिंह के लोगों को कुछ तो सहारा चाहिए था, तो कल्याण सिंह के नाम को, उनके नाम से संगठन खड़ा करने के लिए साक्षी महाराज ने अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का गठन किया।
अगर कुछ लोगों को लगता है पाप किया तो ये पाप में जिंदगी भर करता रहूंगा, कुछ लोगों को लगता है गलत किया तो ये गलती में जिंदगी भर करूंगा, लेकिन माननीय कल्याण सिंह के नाम के बिना हम अधूरे हैं, माननीय अवंतीबाई बहन के नाम के बिना अधूरे हैं, उमा भारती के नाम के बिना अधूरे हैं। इनका नाम लेके हम जीते हैं, इनके नाम से हम राजनीति करते हैं। एक विधायक जी ने भावावेश में आकर के, मुझे बड़ा खराब लगा, मैं उनका खंडन नहीं करता, सम्मान करता हूं कि जैसे मायावती के साथ उनकी जात है, जैसे मुलायम सिंह के साथ यादव है, ऐसे लोधी अपने नेताओं के साथ क्यों नहीं है? अगर लोधी तुम्हारे साथ न होता तो विधायक बनकर के मच्छर शोभामान नहीं होते। सही कह रहा हूं? अगर लोधी साथ में होता तो मैं 7 बार एमपी नहीं बनता। आप क्या कहते समय भूल जाते हैं हम क्या कह रहे हैं। और लोधी केवल आशीर्वाद लेता है, दर्शन करता है, बैठता है, तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा। तो मुझे एक कष्टपूर्वक कहना पड़ता है, समाज में गलती नहीं है, कमी है तो अपने तौर में कहीं कहीं कमी है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। जनता के ऊपर दोष आरोपण करना, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है तो क्यों? मैं माते खाऊं, मैं कुछ नहीं हूं, आपकी ताकत है, पता है कि लोधी समाज बहुत ज्यादा है। अगर टिकट छेड़ ये जितने विधायक यहाँ बैठे हैं और चले गए, इनके बिना कोई जीत ही नहीं सकता। ये ना 19 को टिकट दी थी, पिछले चुनाव में शायद 19 को टिकट दी थी, 17 जीते थे, 21 को दी थी, 18 जीते थे, 21 को दी थी, 21 को जीती थी, 18 हारे थे, नहीं 21 को जीती, 18 जीते थे, 3 हारे थे। और 3 कैसे हारे? एक 418 वोट से, एक 302 वोट से, ऐसे हारे। हमारे लाखन सिंह हारे 300 वोट से। और ऐसे समुदाय के लोग भी थे जो 26 टिकट पा गए पर 12 नहीं जीते। वर्मा जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सच कड़वा होता लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे ऐसे समाज में उनको वोट दिया गया 26 और 12 नहीं जीते, सवाल है। और हमारा कुछ 50 दिया जाता, हम 45 जिता के दिखाते, लेकिन तो कहीं न कहीं संगठन में, सत्ता में सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। मैं यहां नहीं कह रहा ये बात, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने लखनऊ में कहा, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष सामने कहा था, क्षमा मांगते हुए कहा था, बुरा मत मानिएगा, सत्ता में संगठन में इस समाज की, कल्याण सिंह के समाज की सम्मानजनक साझेदारी नहीं है जो होनी चाहिए। अब सीधी उंगलियों से निकलता भी नहीं, तो प्रयास करेंगे हम लोग मिलकर कि घी निकले, समाज का सम्मान बढ़े। और कुछ लोग कहते हैं, अरे बीजेपी ने आपको सांसद बनाया, मैं नतमस्तक हूं, बीजेपी मुझे सांसद बनाया। बीजेपी ने बीएल वर्मा को मंत्री बनाया, मैं नतमस्तक हूं, बीएल वर्मा को मंत्री बनाया। बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री दिए थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संगठन को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की छवि बनिया बामन की पार्टी की थी। अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले ओबीसी ने वोट दिया तो लोधी समाज ने वोट दिया, तब कल्याण सिंह। अगर यूपी में लोधी वोट न देता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। अगर मध्य प्रदेश में लोधी वोट न दे बनता तो भाजपा की सरकार न बनती। तो इस पर ऊपर भी विचार करना चाहिए। आपने कल्याण सिंह को एहसान मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उमा को एहसान मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हमारा वोट वहां है, थोड़ा सा, और क्या लोग ज्यादा नहीं कहता, अतिक्रमण हो जाएगा।
लेकिन हम लोग जुम्मेदार लोग मंच पर बैठे हैं। सारा जमाना साथ दे तो और बार है, सारा जमाना साथ दे तो और बात है, डेविड तू अकेला साथ दे तो और बात है। और सबका नहीं मिला, सारा मैं सही कह रहा हूँ ना, सारा जमाना साथ दे तो और बात है, और डेविड अकेला साथ दे तो। यही बात कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। सभा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।